तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली नीट और जेई एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट टू पार्ट मैं वीडियोस में डाल दूंगा, छोटे छोटे वीडियोस बनते रहेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस के वीडियोस रहेंगे, तो आप जाके वहां पर पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट बेस्ड ऑन नीट, जेई एंड एनसीईआरटी। ठीक है ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इनमें सभी तरीके के कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं इन वीडियोस के थ्रू, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ऑल्टरनेटिंग करंट के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इन एन एसी सर्किट ओनली अ रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 15 ओम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा, राइट। यहां पर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है, दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, और वोल्टेज अप्लाइड बोल रखा है, वोल्टेज अप्लाइड है 150 साइन 50t, 150 साइन 50t। सो दे आर आस्किंग अबाउट द आरएमएस करंट। इन्होंने पूछा है कि आरएमएस करंट क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर में, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं कि आरएमएस करंट क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। आरएमएस करंट क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट क्या कहलाता है, इट इज अ पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, आई नॉट क्या है, दिस इज अ पीक वैल्यू, ये कहलाती है पीक वैल्यू। और आई नॉट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वी नॉट बाई आर से। आई नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट बाई आर से। और वी नॉट कहां पर है आपके पास, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट। So how we can calculate the peak value of the current, V naught by R, which is 150 divided by R, 150 divided by 10 15, तो this is 10 एम्पियर। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर का। सो आरएमएस करंट क्या आएगा, आरएमएस करंट अपने पास आ जाएगा, आरएमएस करंट अपने पास आ जाएगा, दिस इज आई नॉट बाई रूट टू, विच इज 10 डिवाइडेड बाई रूट टू, विच इज 5 रूट 2 एम्पियर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया कितना, 5 रूट 2 एम्पियर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से बोला है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द कॉइल होता है वो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, या सेल्फ इंडक्टेंस L, सेल्फ इंडक्टेंस L इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रखा है, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसा सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। किस तरीके से दिखता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक इंडक्टर लगा रखा है और ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है, दिस इज एल, इंडक्टेंस एल कहलाती है वो एल। अच्छा, तो इन्होंने बोला है द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज वाई एन एंगल पाई बाई 2। अब देखिए ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होते हैं ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है। क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट क्या करती है, लैग करती है। क्या बोला, दोबारा से सुनिए, वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करती है, लैग करती है। कितना एंगल होता है दोनों के बीच में, पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, द करंट विल लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई एन एंगल पाई बाई 2। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में एंगल पाई बाई 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1। क्या बोला, ध्यान से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल पाई बाई 2, और यू कैन से द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 2। बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मीन वैल्यू ऑफ द करंट I इक्वल टू आई नॉट
cos ओमेगा टी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो करंट का जो वैल्यू दे रखा है, करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन cos ओमेगा टी, राइट। एंड दे आर आस्किंग अबाउट द मीन वैल्यू। ये हम लोगों से मीन वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं, एवरेज करंट के बारे में पूछ रहे हैं फॉर द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा के बीच में। तो देखते हैं पाई बाई ओमेगा है क्या एक्चुअल में। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 2 पाई बाई टी, ठीक है। सो ये बनेगा अल्टीमेटली t बाई 2। तो मुझे इससे ये पता चल रहा है कि ये जो करंट के बारे में पूछ रहे हैं, जो एवरेज करंट है वो है हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए देखिए टोटल साइकिल का टाइम पीरियड होता है t, टोटल साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है t, और यहां पर इन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t बाई 2, मतलब आधा टाइम। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट का जो वैल्यू होता है, एवरेज करंट क्या होती है 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है, 2 आई नॉट बाई पाई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 2 आई नॉट बाई पाई। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके डन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ करंट इन एन एसी सर्किट इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई नॉट साइन 50 पाई टी। करंट क्या है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 50 पाई टी, ओके। वेयर t इज इन सेकेंड, t किसमें है सेकेंड में। द टाइम इंटरवल इन विच इट विल रीच फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू, फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। मतलब करंट कैसा नेचर का है, करंट कैसा है ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। दिस इज द करंट I एंड दिस इज द टाइम t। तो 0 से उसको पीक तक जाने में कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द टाइम ऑफ t बाई 4, मतलब टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लगता है। करंट को 0 से पीक जाने में टोटल टाइम पीरियड का t/4 टाइम जो है वो लगता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा करंट को 0 टू पीक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट होगा। और टोटल टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है ओमेगा, दिस इज 50 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना हो गया 1/25, 1/25 आपके पास टाइम पीरियड हो गया, इतना सेकंड, ठीक है। आपको क्या निकालना है टाइम टू रीच द पीक। सो दिस इज t इक्वल टू t बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 25, ठीक है। ये मिला आपको कितना 100। इसको मैं लिख सकता हूं -2 और इसको लिख सकता हूं 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया 10 मिली सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 मिली फैरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस दे रखा है, दिस इज द वैल्यू C इक्वल टू 2 मिली फैरेड एंड अ रजिस्टर ऑफ 12 ओम, रजिस्टर दे रखा है 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक रजिस्टर और एक हमारे पास जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू 195√2 वोल्ट, 195√2 साइन 100t। तो V इक्वल टू 195√2 साइन 100t, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। दे आर आस्किंग अबाउट द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ओके। सो क्या बोल रहे हैं ये लोग बात कर रहे हैं एवरेज पावर बताइए, ठीक है। एवरेज पावर इन दिस RL, इन दिस RC सर्किट, ठीक है। RC सर्किट में एवरेज पावर क्या होगी, राइट। सो एवरेज पावर क्या होती है VRMS
IRMS इंटू cos फाइव, VRMS IRMS cos फाइव, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है VRMS IRMS और cos फाइव। अच्छा, अगर हम देखें यहां पर तो IRMS को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VRMS इंटू VRMS डिवाइडेड बाई Z इंटू cos फाइव, राइट। सो क्या हो गया अपने पास ऑप्शंस, वी कैन राइट इट VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू cos फाइव, ये बना हमारे पास फॉर्मूला। एवरेज पावर का फॉर्मूला पहले हमने लिख लिया, क्या बना, VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू cos फाइव। अब इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हटा दे सकता हूं। तो देखिए VRMS क्या होगा, VRMS होगा V नॉट बाई रूट टू, और V नॉट क्या है, दिस इज 195 रूट टू, तो 195 रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू, सो VRMS आया 195 वोल्ट, ठीक है, ये VRMS हो गया। Z क्या होगा, Z होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है, तो यहाँ XL तो है नहीं, तो दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब R तो मुझे पता है बट XC नहीं पता है, तो XC क्या होगा, XC होगा 1 बाई ओमेगा सी, दिस इज 1 बाई 2 पाई। अच्छा, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा कितना है 100, ओमेगा कितना है 100, तो दिस इज 100, और C कितना है 2 मिली फेरेड, 2 इंटू 10⁻³ राइट। सो यहां से कट कर देंगे, सो दिस विल बी 5 ओम। तो Z हम लोग के पास क्या आएगा, Z हम लोग के पास आ जाएगा, R कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस विल कम आउट 13 ओम। कितना आएगा, Z हमारे पास आ गया 13 ओम। और cos फाइव क्या होता है, cos फाइव होता है XC डिवाइडेड बाई R। तो XC कितना है, XC है अपने पास 5, एंड दिस इज R इक्वल टू 12, तो 5/12, ठीक है। तो ये हो गया cos फाइव निकल आया। अब हम लोगों को निकाला एवरेज पावर, तो एवरेज पावर निकल के आ जाएगी VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू cos फाइव, सो दिस इज इक्वल टू 195 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इक्वल टू 13, एंड दिस इज 5/12। अच्छा, एक मिनट, एक करेक्शन यहां पर करना है, cos फाइव जो होगा, cos फाइव अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, दिस इज XL माइनस XC होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज R, एंड दिस इज 5, एंड दिस इज Z। तो cos फाइव अपने पास हो जाएगा ना R/Z, ठीक है। तो cos फाइव यहां पर करेक्शन करना है R/Z, तो R कितना है 12/13, ये होगा 12/13, दिस इज 12/13, ठीक है। सो ये वैल्यू हो गई आपके पास एवरेज पावर की, राइट। एवरेज पावर 195 का स्क्वायर 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा 2700 वाट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आपको क्या यहां पर ध्यान रखना था, मैंने एक्चुअल में tan फाइव का वैल्यू रख दिया था, अपने को क्या रखना है cos फाइव, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं जो LCR सर्किट में जो अपने का जो फेजर डायग्राम बनता है एक तरीके से, वो इस तरीके का बनता है। तो फाइव एंगल होगा, दिस इज कॉल्ड द इंपीडेंस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन, और ये XL माइनस XC, अगर दोनों प्रेजेंट है तो माइनस करेंगे, अगर XC प्रेजेंट है तो केवल XC होगा, एंड दिस इज अ Z इंपीडेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल cos फाइव क्या बनेगा, R/Z, cos फाइव क्या बनेगा, R/Z। ओके, डन, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इन एन AC सर्किट एज शोन इन द फिगर, द सोर्स इज ऑफ RMS वोल्टेज 200 वोल्ट, RMS वैल्यू क्या है वोल्टेज की 200 वोल्ट, एंड अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस द सर्किट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दे रखा है, VRMS दे रखा है, एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है अपने को। द सर्किट हैज ए RMS करंट
कितना होगा? ये अपने को आर सी एल तीनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस, वी आर एम एस बाई जेड, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपने को रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो जेड इक्वल टू क्या बनेगा? आर बनेगा। तो यहां से आई आर एम एस क्या बन जाएगा? वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड विच इज इक्वल टू आर। तो आई आर एम एस क्या निकल के आएगा? वी आर एम एस कितना है? 200 और आर कितना है अपने पास? 20, ठीक है। सो दिस इज 10 एम्पियर। देखो आई आर एम एस करंट आ गया, कितना आया? आर एम एस करंट आया 10 एम्पियर का, ठीक है। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। हैज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, कितना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है? 250 हर्ट्ज। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर क्या होता है? 1/2 पाई रूट ओवर एल सी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 1/2 पाई रूट ओवर एल कितना है? 2/पाई, सी कितना है? 2/पाई इंटू 10⁻⁻6, राइट। सो यहां से पाई 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल कम आउट 1/4 इंटू 10⁻³ सो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी इक्वल टू 250 हर्ट्ज, ठीक है। कितना है? 250 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? करेक्ट है। हैज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इंडक्टर एंड द रजिस्टर इन द सेम फेज, क्या सेम फेज पे होंगे? नहीं, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहां पर लिखा है बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, राइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग एट 220 वोल्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर current of 2 ampere flowing at volt of 220 volt in the primary transformer। अच्छा, ये प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर है। if the current in the secondary coil is 1 ampere and the efficiency is 80% which is 0.8, तो voltage produced in the secondary coil। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, तो ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन में अपने को प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट और दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है। यहां पर हम लोगों से पूछा क्या है कि सेकेंडरी कॉइल पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। तो पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट in the secondary coil, voltage in the primary and current in the primary, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू द 0.8। हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है VS। VS क्या होगा? तो देखिए VS क्या होगा, यहां से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। सो VS विल बी इक्वल टू 0.8 BP IP डिवाइडेड बाई IS, ठीक है। सो इसको इक्वल करेंगे 0.8, BP इज इक्वल टू 220, IP इज इक्वल टू 2 और IS इज इक्वल टू 1, राइट। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 44 इंटू 8, 44 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2 3 35, 352 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा? 352 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट से ना ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको जरूर नोट करके रखेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी बेस्ड और दूसरा आता है टर्निंग रेशियोज के जो कॉन्सेप्ट है वहां पर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप लोग करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार जेई 2024 के जो जेई मेंस हुआ था वहां पर भी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस बहुत आए थे।
राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी मैं कर रहा हूं बहुत यूजफुल रहेंगे आपको, चाहे वो एलसीआर सर्किट हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, आरएल सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, ठीक है। एवरेज पावर निकालने को आता है, क्वालिटी फैक्टर निकालने को आता है, पावर फैक्टर निकालने को आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट में। तो बने रहिए आप लोग क्वेश्चंस में, बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली मेरे साथ ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थ्रू आउट सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। ओके।